जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत ने अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या किया था पाकिस्तानियों के साथ, उसकी पोल अब जाकर खुल रही है। आप सब जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान ने भारत के ऊपर लगातार ड्रोन से हमले किए थे और इवन दोस्तों इन लोगों ने ड्रोन हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे और ये काम उसने जानबूझकर किया। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्ग रेंज ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया और ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए। अब ऐसे में दोस्तों तुर्की का एक ड्रोन जो पकड़ा गया है उसे अब भारतीय सेना ने सार्वजनिक किया है। दरअसल तुर्की का यह ड्रोन जिसे कि लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया था, उसे इंडियन आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते ही मार गिराया और ये ड्रोन अब सीधे आर्मी चीफ के घर पर प्रदर्शित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय सेना ने इस ड्रोन से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इसी दौरान दोस्तों भारतीय सेना ने अपनी ड्रोन पावर को भी दिखाया। बता दें कि भारतीय सेना ने स्वदेशी ड्रोन सिस्टम की पूरी रेंज दिखाई है, जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, सर्विलांस ड्रोन, मल्टी रोल प्लेटफॉर्म शामिल है, जो ये साफ दिखाता है कि भारत अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने महीनों के बाद आखिर भारतीय सेना ने शेयर क्यों की? क्योंकि जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक नैरेटिव वॉर काफी हद तक आगे निकल चुका होता है और आप सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में समय सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर भी यह बात साफ करती है कि चाहे जमीन पर लड़ाई हो, चाहे आसमान में ड्रोन युद्ध हो, भारत की सुरक्षा व्यवस्था हर चुनौती के लिए तैयार है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की एक और सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल सिस्टम की तस्वीर सामने आई है, जो कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए होगी। इस मिसाइल का नाम है लॉन्ग रेंज पावर्ड प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन यानी कि LRP-2GM, जिसे कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी GSR डायनेमिक्स ने डेवलप किया है। तकनीकी खासियतों की बात की जाए तो ये टर्बोजेट इंजन से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका वजन 400 किलोग्राम है, जिसमें कि 1500 न्यूटन थ्रस्ट का एक टर्बोजेट इंजन लगा है। इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। इसका स्टेल्थ डिजाइन है दोस्तों, जिससे रडार में पकड़ पाना इसे मुश्किल हो जाएगा और इस मिसाइल को दोस्तों जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है और भारतीय नौसेना के लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। GSR डायनेमिक्स ने इस मिसाइल को खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए प्राथमिकता दी है, जिससे कि संभावना ये है कि भविष्य में इसे भारतीय नौसेना के लैंड बेस्ड और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले विमानों पर तैनात किया जाएगा और ये भारतीय नौसेना की लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। अब ये चीज साफ तौर पर दिखती है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी भारत की रक्षा ताकत को मजबूत कर रही है। LRP-2GM जैसी मिसाइलें भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की पावर प्रोजेक्शन को भी बढ़ाएंगी। दोस्तों चाइना ने अपने एक नए स्टेल्थ ड्रोन CS-7 का परीक्षण किया है, इसका उन्होंने टेस्ट किया है और ऐसे में दोस्तों भारत का जो घातक UCAV प्रोग्राम है उसकी क्या मौजूदगी है, ये बात हमारे लिए जाननी जरूरी होती है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि चाइना ने हाल ही में अपने नए CS-7 हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड स्टेल्थ ड्रोन का पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है और ये ड्रोन दोस्तों बैटलफील्ड, ISR, लॉन्ग रेंज सर्विलांस और डीप रिकॉनेसेंस जैसे मिशन के लिए बनाया गया। CS-7 का डिजाइन फ्लाइंग विंग टाइप का है, जिसका विंग स्पैन करीबन 26 मीटर का बताया गया। मकसद है लंबे समय तक रडार से बचते हुए गहराई में जानकारी और निगरानी करना। इसका दोस्तों साइज तो बड़ा है, साथ ही इसका स्टेल्थ डिजाइन है जो बताता है कि चाइना अनमैन्ड स्टेल्थ वॉरफेयर को काफी सीरियसली ले रहा है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध की तैयारी का संकेत है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के घातक प्रोग्राम की सच्चाई की बात की जाए तो भारत का घातक UCAV प्रोग्राम, जिसे कि भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली तैयार किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या फिर CCS की मंजूरी नहीं मिली है, जबकि इस प्रोग्राम के लिए L&T को डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर भी बनाया गया। अब इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि भारतीय वायुसेना फिलहाल इस प्रोग्राम को ज्यादा जरूरी नहीं मान रही है। इसी वजह से पूरा प्रोजेक्ट DRDO के इंटरनल फंड से ही चल रहा है, मतलब कोई बड़ा ऑर्डर नहीं तो कोई टाइमलाइन भी नहीं होगी। अब सवाल यह आता है कि चाइना जैसा देश स्टेल्थ ड्रोन को ऑपरेशनल स्टेज तक ले जा रहा है, तब ऐसे में भारत का ये प्रोग्राम इतना धीमा क्यों चल रहा है? जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री पार्टनर है, लेकिन जब तक पॉलिटिकली मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक दोस्तों घातक जैसा प्रोग्राम कागजों पर ही अटका रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों फ्रांस की डिफेंस कंपनी थेल्स ने भारत की SF-4 टेक्नोलॉजी को रफाल फाइटर जेट के RBE-2 ISR रडार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट मेक इन इंडिया के तहत रफाल के लिए हाईटेक वायर्ड स्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ा है और ये रडार सिस्टम रफाल की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है। ये पहला ऑर्डर है जब भारत में एडवांस रडार सिस्टम के लोकलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा स्टेप उठाया गया। इससे न सिर्फ भारतीय इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी, बल्कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए रफाल के महत्वपूर्ण सब सिस्टम भी भारत में तैयार होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट थेल्स की मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी को और मजबूत करता है।
वहीं दोस्तों भारतीय सेना दुश्मन के टैंकों को खत्म करने के लिए एक नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी खुद के लेवल पर बनाना शुरू कर चुकी है। भारतीय सेना अब ऑटोनॉमस एफपीवी ड्रोन स्वाम्स यानी कि ऐसे ड्रोन्स को विकसित कर रही है जो एक साथ मिलकर मेन बैटल टैंक और भारी बख्तरबंद वाहनों पर हमला कर सके। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि एक ही ऑपरेटर एक साथ 5 से 10 एफपीवी ड्रोन को कंट्रोल कर पाएगा और हर ड्रोन में छोटे लेकिन हाई पेनिट्रेशन वॉरहेड लगे होंगे जो कि टैंक के कमजोर हिस्सों को निशाना बनाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्वाम ड्रोन टारगेट एरिया में पहुंचने के बाद आपस में खुद फैसला करेंगे कि टैंक के किस हिस्से पर कौन सा ड्रोन हमला करेगा। इससे ड्रोन एक साथ इंजन डेक, टर्रेट रिंग, ऑप्टिक्स और टॉप आर्मर जैसी कमजोर पॉइंट्स पर एक ही समय हमला कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि टैंक के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को ओवरलोड किया जा सकता है, एक साथ कई दिशाओं से उस पर हमला किया जा सकता है और मॉडर्न टैंक को नष्ट करने की संभावनाएं इसके जरिए कई गुना बढ़ गई हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि यूक्रेन, गाजा और कॉकसस क्षेत्र में ड्रोन वॉरफेयर ने अब टैंक वॉरफेयर को बदल दिया है। लेकिन भारत का ये कदम केवल नकल नहीं है बल्कि नेक्स्ट जनरेशन की स्वाम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना है। जब ये सिस्टम ऑपरेशनल होगा तो भारतीय सेना के पास कम लागत में अत्यधिक प्रभावी एंटी आर्मर क्षमता होगी, जिससे कि टैंकों को खत्म करने के लिए सिर्फ महंगे एटीजीएम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों AS-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की आखिरी खेप अब भारत को मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि बाकी के बचे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत की हवाई सीमा में आ चुके हैं और अगले कुछ दिनों में इन्हें भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा और इन हेलीकॉप्टरों के आने से आर्मी एविएशन कोर की लंबे समय से चली आ रही ऑपरेशनल कमी पूरी होगी। AS-64 अपाचे जो कि हवा में उड़ने वाला टैंक कहा जाता है, इस हेलीकॉप्टर के साथ हेलफायर मिसाइलें, स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइलें, 30 mm की चेन गन और रॉकेट से लैस है जो कि इसे टैंक रोधी और क्लोज एयर सपोर्ट में बेहद घातक बनाती है। और आप सबको मालूम है कि इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी हुई थी जब तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद इन्हें लेकर आ रहा विमान वापस उसे यूके में रुकना पड़ा। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत तब और बढ़ेगी जब भारत के स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स अधिक संख्या में इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों भारत और ब्राजील ने नौसेना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया है जो कि दोनों देशों की स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए नए रास्ते खोलेगा। शुरुआत में समझौता केवल लॉजिस्टिक और सपोर्ट तक सीमित है, लेकिन इसके जरिए दोस्तों अब दोनों देश पनडुब्बियों के अपग्रेड और स्वदेशी सिस्टम पर मिलकर काम करेंगे। भारत और ब्राजील फ्रांस पर निर्भरता कम करने के लिए अपने अपने देसी कॉम्बैक्ट सेंसर और हथियार सिस्टम को स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में इंटीग्रेट करने की संभावनाएं देख रहे हैं। भारत की तो यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग भी है। भारत अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के लिए कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS को बड़े स्तर पर अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। इस नए CMS में भारतीय हथियार, स्वदेशी सोनार और भारत की टेक्नोलॉजी आसानी से जोड़ी जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इससे भारत अपनी स्वदेशी हैवी वेट टॉर्पीडो को भी शामिल कर पाएगा। और ब्राजील की नौसेना भी इसी तरीके के इंडिजिनस अपग्रेड मॉडल पर दिलचस्पी दिखा रही है और ब्राजील अपने सिस्टम के साथ साथ कुछ भारतीय टेक्नोलॉजी को भी अपनाने पर विचार कर रहा है ताकि लागत कम हो और उनकी ऑपरेशनल जो स्वतंत्रता है वो बढ़ सके। और इवन दोस्तों भारत यहां पर टॉर्पीडो लॉन्च क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर बताई जा रही है और भविष्य में इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट को ब्राजील को भी दिया जा सकता है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की संख्या बढ़ाने का फैसला किया और आपको बता दो कि तीनों ही सेनाओं ने इन ड्रोन्स को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदा है। हेरॉन मार्क 2 सैटेलाइट से जुड़ा मेल ड्रोन है जो लगभग 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन ड्रोन का इस्तेमाल हमलों की निगरानी, रिकॉर्डिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए किया गया था। और आप सबको मालूम भी है कि भारत ने 87 नए मेल ड्रोन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी किया और ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री जरूरी होगी और 2 भारतीय कंपनियों को इनके निर्माण का जिम्मा भी मिलेगा। हालांकि यहाँ पर इजराइल काफी आगे चल रहा है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो मुख्य दावेदार हैं उसमें इजराइल का हेरॉन मार्क 2 है, एल्बिट का हर्मीस है, जनरल एटॉमिक्स का ग्रे ईगल है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के एक्सपीरियंस के बाद ड्रोन भारत की युद्ध स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी बढ़ने वाली है। वहीं दोस्तों एक प्रोग्राम के दौरान DMRL ने भारत के 2 बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण सिस्टम सौंपे हैं। DMRL ने AMC फाइटर जेट के लिए रेयर फिन रूट फिटिंग यानी कि RF हैंडओवर किया है। इसके अलावा पर्ले मिसाइल के लिए हाई स्ट्रेंथ सिरेमिक रेडॉम भी सौंपे हैं। खास बात यह है कि AMC का ये जो RF है ये पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसके निर्माण में इन्वेस्टमेंट, कास्टिंग और क्लोज डाई हॉट हैमर फोर्जिंग जैसे एडवांस प्रक्रियाओं को भारतीय कंपनियों ने DMRL के साथ मिलकर डेवलप किया। तो IIT कानपुर से जुड़ा हुआ एक भारतीय स्टार्टअप RF नैनो कंपोजिट्स ने मेड इन इंडिया
फेरेडे पाउच तैयार किए जिसका मकसद मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ट्रैकिंग, हैकिंग और सर्विलांस से पूरी तरह सुरक्षित रखना है। ये पाउच डिफेंस, पुलिस और सरकारी एजेंसियों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इन पाउच में एडवांस नैनो कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो सभी तरह के सिग्नल ब्लॉक कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों हमारी स्पेशल फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस ऑपरेशन, फॉरेंसिक जांच और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा में किया जा सकता है। हालांकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी अब तक विदेशी कंपनियों के पास थी, लेकिन अब भारत ने इसे स्वदेशी रूप से तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने स्वदेशी ड्रोन सिस्टम पर तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रोन ऑर्डर इमरजेंसी पावर के तहत जारी किए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये फैसला इसलिए लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जैमिंग और स्पूफिंग एक बड़ी चुनौती बनकर भारत के सामने आए थे, और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर अब ऐसे ड्रोन चुने गए हैं जो जीपीएस के बिना काम कर सकते हैं और दुश्मन की जैमिंग को झेल सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ड्रोन को सेलेक्ट करने से पहले उसका कठोर परीक्षण किया गया है और ये बहुत ही सख्त मानक यहाँ पर रखे गए थे, जैसे कि उन ड्रोन्स को पूरी तरीके से बाहर रखा गया जो कि चीनी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इन ड्रोन्स की टेस्टिंग हाई इंटेंसिटी जैमिंग में हुई। इवन हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भी ट्रायल किए गए ताकि हर हालात में ड्रोन भरोसेमंद रहे। कहा जा रहा है कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को लगभग 500 करोड़ रुपए के लॉइटरिंग म्यूनिशन के ऑर्डर मिले हैं। न्यू स्पेस और एसएमपीपी को करीबन 725 करोड़ रुपए के सर्विलांस और कामिकाज़े ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और यहां पर आइडिया फोर्ज और जेएसडब्ल्यू भी फाइनल फेज में है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट भारतीय सेना की ड्रोन ताकत को मजबूत करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी स्पीड देगा। और ड्रोन युद्ध के दौर में भारत अब विदेशी निर्भरता छोड़कर स्वदेशी सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। तो फिलहाल ये थे देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।